Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today I'm going to share with you people a very great tip which has helped me in my life, and I want you all to implement that and see maybe it will help you people as well. हम लाइफ में जिस भी जगह पे हों, कोई भी ज़िंदगी में हमारे चीज़ चल रही है, वट एवर इज़ हैपनिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पर्पस ढूंढ रहे होते हैं, मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं, किसी चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी स्टडीज़ से रिलेटेड कोई मसला हो सकता है, आपको अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई मसला हो सकता है. ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आते जाते रहते हैं. जिस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है वो हमारा अपना आप है. हमें ये चीज़ छोड़ के कि वो मसला किस वजह से हुआ, लोगों ने क्या गलत किया, हम क्या करें, हम ऐसी क्या बात करें कि हम उसको ठीक कर लें. वी नीड टू स्टार्ट डूइंग 4 थिंग्स. वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन 4 ग्रोथ्स. नंबर 1 आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ, आपकी मेंटल या साइकोलॉजिकल ग्रोथ, थर्ड पे है योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, एंड फोर्थ पे है your financial growth. It can, we can change the number, we can change कि पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है. It is according to your life. But these are the 4 things we need to work on every day. आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ हो, whether it is doing an exercise or going to the gym or eating something healthy. अपनी किसी ना किसी कोई ऐसा चेंज लेके आए अपनी लाइफ में जिससे आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ स्टार्ट हो. एंड दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट थिंग. It's a continuous process and you have to do it every day. Number 2, do something जिससे आपकी mental और psychological growth हो. Whether it is sitting with some good teacher, sitting with somebody जो आपको इस चीज़ पे help out करे, आपकी psychological mental growth पे आपको काम करना सिखाए. It can be sitting with some mentor, somebody, and it is also, you can also read some good book or some people. You can choose the people and books very consciously. समटाइम्स हम लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि हमारी कंपनी में जो लोग हैं वही हमारी मेंटल ग्रोथ को या हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ को रोक रहे हैं. सो यू नीड टू चूज़ द पीपल. थर्ड थिंग इज़ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. यू नीड टू क्रिएट द रिलेशनशिप, यू नीड टू क्रिएट द अलाइनमेंट. आपने ऐसी अलाइनमेंट क्रिएट करनी है अपने कॉन्शियसनेस के साथ, और आपने एक स्पिरिचुअलिटी, पीसफुलनेस, काम होने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पिरिचुअल हों. एवरी डे डू समथिंग, हेल्प समबडी, बी मोर काइंड, बी मोर इन द प्रेजेंट, और अपने और जो डिवाइन है उसके बीच में आप एक अलाइनमेंट पैदा करें. द फोर्थ थिंग इज़ विच आई सेड इज़ फाइनेंशियल ग्रोथ, because it is also important to survive in the society. So you need to do something, whether you start doing some voluntarily work, कोई internship पे चले जाएं, whatever you want to do. So these are the 4 practical steps which you need to go towards the growth. Will take towards the growth. जब आप इस चीज़ को करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ दैट कि आप ये सोचेंगे प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, आपका फोकस लोगों पे जा रहा है, आपका फोकस इस चीज़ पे जा रहा है कि मैं इस चैलेंज को कैसे हल करूँ. आपका फोकस ग्रोथ पे जाएगा, और जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं दैट इंक्रीजेस. सो इफ़ योर फोकस विल बी ऑन योर ग्रोथ एंड इसके साथ अगर इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन एनी अदर थिंग, वो मेरा ख्याल है इसी स्पेक्ट्रम में है, लेकिन आप किसी भी चीज़ पे काम करना चाहते हैं, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी परसिस्टेंट. हमारा एक फेलियर, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि भाई मुझसे 3 दिन ये काम नहीं हुआ एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. मैंने कोशिश की कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, मुझसे 1 हफ़्ता नहीं हुआ, आई विल नेवर डू इट अगेन, आई विल नेवर गो फॉर इट अगेन. यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग कि आपने कभी भी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना. यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग फॉर दैट. हर रोज़ बेशक आप इतना सा ग्रो करें, आप इतना सा कुछ सीखें, लेकिन हर रोज़ यू नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. बेबी स्टेप्स लेना शुरू करें, एंड व्हेन यू विल डू इट इवेंचुअली gradually after like 2 to 3 months you will feel a very massive change in yourself, in your whole personality. That's it for today.